please go and go and I have to record the audio from this phone, otherwise आवाज़ तो बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा. या सो द थिंग इज़ कि क्योंकि बहुत सारे महीनों से मैं पिछली बार जब भाई मैंने कॉलेज ज्वाइन किया था तब से लेकर अब तक मैं सिर्फ सॉरी टू डिस्टर्ब. तो द थिंग इज़ जब से मैंने कॉलेज ज्वाइन किया था तब से लेकर अब तक मैं कितनी बार ये सोच चुका हूँ कि यार कभी ना कभी तो हमें अपनी कंटेंट क्रिएशन जर्नी को स्टार्ट करना ही पड़ेगा. अदरवाइज़ तुम्हें पता है पिछले 8-9-10 महीने जो मैंने बीते हैं इन सभी में मैं सिर्फ और सिर्फ ओवर थिंकिंग करने की वजह से और कहीं ना कहीं एक परफेक्ट समय ढूंढने की वजह से ही आज तक स्टार्ट नहीं कर पाया हूँ. एंड कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत तो ज़रूर पछता रहा हूँ. हालांकि मैंने आज तक कोई पछताने वाला काम किया नहीं है, ऐसा सिर्फ मैं बोलता हूँ क्योंकि काम तो कुछ ऐसे हो गए होंगे. हालांकि एक और अच्छी बात ये भी है कि मुझे नेगेटिव चीज़ें बहुत कम ही याद रहती हैं, लेकिन जब याद आती हैं तो याद आती हैं. तो एक और अच्छी चीज़ मैं अपने बारे में बताऊँ मैं अपनी तारीफ इतनी क्यों कर रहा हूँ, मुझे लगता है कि क्योंकि मेरे माइंड में एक तो पता नहीं प्रेशर है कि मुझे अब क्योंकि वीडियो स्टार्ट हो गई है मैं कट भी ज़्यादा करना नहीं चाहूँगा. ऊपर से इतनी आलस आ रही है कि मैं अब वीडियो कट करूँ उसके बाद मैं एडिट करूँ, फालतू की बकचोदी में मेरा ध्यान जाए, वो सब मैं बिल्कुल चाहता भी नहीं हूँ और कोई भी नहीं चाहता. बेसिकली इंसान तो सिंपलिसिटी में भरोसा करता है और मैं भी अपने आप को बहुत सिंपल बनाने की कोशिश करता हूँ. अभी आज तारीख हो गई है अराउंड क्या बोलते हैं भाई, आज 5 तारीख है जून 2026. एंड मैं तुम्हें बताऊं तो ऑनेस्टली क्या ही बताऊं क्योंकि तुम भरोसा ही बहुत ज़्यादा करते हो. तो थिंग इज़ कि मैंने 15 अप्रैल को एक वीडियो शूट की थी अराउंड द टॉपिक जिसके अराउंड मैं चैनल स्टार्ट करने वाला था. एंड आज 5 तारीख हो गई है, मीन्स एक और महीना बीता, 15 दिन वो बीते और 5 मतलब कि 1 महीने और 20 दिन मीन्स टोटल 50 दिन बीत चुके हैं. आज तक मुझे उसको एडिट करने का टाइम नहीं मिला. उसके अलावा मैं तुम्हें बताऊं तो एक काइंड ऑफ कन्फेशन वीडियो बनता जाएगा ये कि इन दिनों में ना कुछ मैं नया सीख रहा हूँ, सिर्फ और सिर्फ रील स्क्रॉल कर रहा हूँ, फालतू लोगों से बातें कर रहा हूँ, टाइम पास कर रहा हूँ, या फिर मैं कुछ ऐसी चीज़ें सुन रहा हूँ, गाने सुनते सुनते टाइम पास कर रहा हूँ. ऊपर से किसी ऐसे बुरे लोगों के बारे में सोच रहा हूँ, किसी ऐसे के बारे में सोच रहा हूँ जिसका मेरे जीवन में कोई महत्वपूर्ण स्थान नहीं है, हालांकि वो सिर्फ और सिर्फ टाइम पास करने के लिए आया है और ना उसकी लाइफ में कोई गोल है. वो मेरी लाइफ में आ जाएगी तो मेरे को भी गोललेस बना देगी, तो वो बिल्कुल मेरे को चाहिए ही नहीं. ये बात भी है. उसके अलावा आजकल मैं क्या कर रहा हूँ, आजकल मैं कुछ भी नहीं कर रहा हूँ, सिर्फ और सिर्फ फ़ोन चला के टाइम पास कर रहा हूँ. यहाँ तक कि दिन ब दिन मैं सोचता हूँ कि कल से स्टार्ट करूँगा, कल से अच्छा होगा, कल से मैं बहुत अच्छी चीज़ें करूँगा. मैं आई कांटेक्ट नहीं बना पा रहा हूँ. इसका एक और रीज़न ये भी है कि बहुत सारे महीनों के बाद मैं वीडियो स्टार्ट कर रहा हूँ शूट करना, तो आई एम सॉरी फॉर दैट. बट एटलीस्ट इतना रॉ बात कर रहा हूँ तो ठीक है. स्क्रिप्ट तो हो ही नहीं मेरे पास. एनीवेज मेरी ये फ़ोन यहाँ पर रखा हुआ है तो मे भी हो सकता है कि तुम्हें इसकी आवाज़ थोड़ी ज़्यादा सुनाई दे रही हो. एनीवेज आई एम रियली सॉरी अबाउट दैट. एंड इसके बाद मुझे नहीं लगता कि अब मैं कुछ भी बताने के लायक बचूँगा. हालांकि बहुत सारी चीज़ें बचाने को हैं और मैं चाहता हूँ कि तुम्हें पता हों वो सारी चीज़ें, बट फिर भी मैं चाहता हूँ कि यार अगर वो चीज़ें तुम्हें ना भी पता होंगी तो ये भी इतना कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है. और पिछले दिनों की इन दिनों की ही बात है जब मैं सोच रहा था कि मैं घूमूंगा इसके अराउंड. और लास्ट ईयर मैं इस वक्त ऐसे ही अमृतसर की गलियों में घूम रहा था और मैंने बहुत सारी चीज़ें करी हैं. और हालांकि अब मुझे याद आ रही हैं वो चीज़ें जो इस वक्त मैं किया करता था. पिछले महीने मैं जो लास्ट ईयर करता था, मतलब अगर मैं आपको अभी बताऊं कि मैं 13 महीने पहले जो मैं कर रहा था उसके बाद से तो मैंने सोच लिया था कि यार ये जो है ये सिर का बोझ अगर ये कंप्लीट हो गया, ये निकल गया, उसके बाद से स्टार्ट करूँगा. और मेरे पास 4-5 महीने जो बचे हुए हैं उनमें मैं कुछ ऐसा तगड़ा कर दूंगा कि जिससे मुझे कॉलेज लेनी ही नहीं पड़ेगी. बट द थिंग इज़ कि उन महीनों में भी सिर्फ और सिर्फ प्रोक्रेस्टिनेशन करता रहा.
जिसकी वजह से हुआ ये है कि मुझे अब कॉलेज मजबूरन लेना पड़ा, और उसका खामियाजा भी मुझे बहुत अच्छे से चुकाना पड़ा। मैं चुका रहा हूँ, एंड अभी भी चुका ही रहा हूँ कि एक ऐसे कॉलेज में फंस गया हूँ जहाँ मुझे कभी आना ही नहीं था। और द सैड पार्ट इज़ कि मेरे पास अब कोई ऑप्शन भी नहीं है कि मैं यहाँ पे इस कॉलेज को छोड़ दूँ। अगर मैं अगले कुछ 4 महीनों में कुछ नहीं कर पाया तो बिल्कुल भी कोई चांस ही नहीं है कि मैं कुछ कर पाऊँगा। हालांकि 4 महीने में अगर कुछ भी हो गया मेरा, I mean, एक पैसा भी आ गया, तो जब भी मुझे लगेगा कि हाँ शायद अब मैं अपने पैरों पर थोड़ा सा भी खड़ा हो गया हूँ, शायद मैं एक पैर पे भी खड़ा हो गया हूँ, उस वक्त से लेकर मेरी ज़िंदगी बदल जाएगी। और मुझे लगता है कि उसके बाद से जो भी सिचुएशन होगी, जो भी डिसीजंस होंगे मेरे लाइफ के, वो 100% मैं अपने मन मर्जी से ले सकूँगा। और इसलिए मैं समझता हूँ कि ये बहुत ज़रूरी है। कहीं ना कहीं आजकल के टाइम पे, इन दिनों में, पिछले कुछ महीनों में मैं सिर्फ़ और सिर्फ फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस के बारे में सोच रहा हूँ। और इसलिए तुम मुझसे बैठ के कहीं बात करोगे तो मैं सिर्फ़ और सिर्फ इस बारे में एडवाइस करूँगा कि इंडिपेंडेंट होना बहुत ज़रूरी है। हालांकि हमें लगता है कि हमसे लोग बहुत प्यार करते हैं, और कहीं ना कहीं हमें लगता है कि वो कुछ लोग हैं हमारे जीवन, कुछ लोग हमें प्यार करते हैं, और हमें लगता है कि कुछ लोग हमारे जीवन में होते हैं जो कि हमें जीवन में एक ऐसा फेज़ आता है जहाँ पर हमें लगता है कि कोई हमसे प्यार करता है। फिर उसी फेज़ के दौरान जब तुम रिटर्न में कुछ महीनों बाद उन्हें वो नई चीज़ दे पा रहे हो जो वो तुमसे एक्सपेक्ट कर रहे थे, तो वो भी अपने स्टेप बैक करेंगे और तुम्हारी पीठ पीछे तुम्हारी बुराई करना स्टार्ट कर देंगे। ऐसा मैं जनरल लोगों की बात कर रहा हूँ, लेकिन अगर बात करें तो बहुत करीबी लोग जैसे कि पेरेंट्स भी हो गए, ये भी तुमसे जब उम्मीदें पूरी नहीं होती दिखती हैं तो वो भी तुम्हें नकारना स्टार्ट कर देते हैं, और तुम्हें फिर ऐसा महसूस होता है कि सारी गलती तुम्हारी थी, तुम ही सबसे बड़े लूज़र हो, और तुम ही हो जिनमें सारी नाकामियां हैं जो कुछ भी नहीं कर पाया आज तक। और कहीं ना कहीं मैं उस फेज़ में हूँ, मैं बहुत जल्दी ही उस फेज़ में पहुँचने वाला हूँ, या फिर पहुँच चुका हूँ शायद, जहाँ पर अब मुझे घर से ये ताने तो ज़रूर ही मिलने लगे हैं कि अब मुझे अपने पैरों पर खड़ा हो जाना चाहिए। आखिर मेरी उम्र अब हो गई है इतनी कि मैं अपने खर्चे तो कम से कम निकाल सकूं, कम से कम मैं अपने खर्चों के लिए तो उनके सामने हाथ ना फैलाऊं। और मैं चाहता भी हूं, और मुझे लगता है कि हर एक व्यक्ति जो थोड़ा सा ठीक ठाक परिवार से आता है वो हमेशा यही सोचता है कि कितनी जल्दी हो सके कि वो अपने घर वालों पर बोझ ना बने, मतलब, और उनसे थोड़ा उनको अपने ऊपर डिपेंडेंट बनाने की कोशिश करें, खुद पैसा कमा के उनको कुछ चीज़ें ला कर दे। मैं अपने जीवन में बहुत अच्छाइयाँ देखी हैं, बहुत अच्छे लोगों को देखा है, और मुझे लगता है कि क्योंकि इतनी प्रेटी प्रिविलेज में मैं बड़ा हुआ हूँ कि अब मुझे हमेशा से यही लगता है कि दुनिया बहुत अच्छी है। और जब मैं 4 लोगों के बीच बैठता हूँ जिन्होंने एक्चुअल में दुनिया देखी है, वो मुझे बताते हैं कि दुनिया एक्चुअल में बहुत गंदी है, तो मुझे डर भी लगता है। फिर मुझे लगता है कि मुझे एक्सपीरियंस भी करना चाहिए, लेकिन पिछले 1 साल में मैंने किया क्या है? इन शॉर्ट बताऊँ तो मैंने कुछ भी नहीं किया है। और
न जाने क्यों कुछ लोग मिल गए जिनका मैं बहुत कुछ शुक्रगुजार हूँ, और शायद उन्होंने ही मुझे रोक दिया कि मुझे ऐसा नहीं बनना था। और मुझे ऐसा लगता है कि उन्होंने रोक कर मुझे अच्छा ही किया, क्योंकि बहुत बुरा हो जाता अगर वो मुझे ना रोकते उस वक्त, जिस वक्त मैं बिगड़ने की पूरे रास्ते में था, जहाँ पर मैं वो सारी चीज़ें चेज़ कर रहा था जो एक्चुअल में मेरी उम्र के लोग चेज़ करते हैं। और क्योंकि वो चीज़ मैंने बीच में बंद कर दी, तो मुझे उस चीज़ का कोई ऐसा गम नहीं है कि मैंने वो बंद कर दिया तो मैंने कुछ लॉस कर दिया। हालांकि ज़रूर बहुत कुछ लॉस किया है, और उसके बदले में मुझे लगता है कि मुझे मिला कम है, लेकिन जो भी मिला है वो ज़्यादा ज़रूरी था उस चीज़ से जो कि मुझे मिलता। और मुझे लगता है कि जो चीज़ मुझे उस वक्त जो मैं कर रहा था, शायद मैं वो बुरी रास्ते पर ही था। अगर मैं वो चीज़ में लगा रहता तो शायद मेरी लाइफ आज कुछ और होती। मीन्स मतलब ऐसा तो नहीं है कि बहुत ज़्यादा बहुत फालतू बात कर रहा हूँ यार। मुझे ऐसा लगता है कि बट फालतू बात करने के लिए ही तो वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, क्योंकि मैंने कौन सा डिसाइड किया था कि मैं पर्टिकुलरली तुम्हें आज स्टॉक मार्केट समझा दूंगा। सोचा था कि कुछ एजुकेशनल बनाने के बारे में, लेकिन फिर मैं सोचता हूँ कि मेरे पास खुद ही इतनी लिमिटेड में नॉलेज है कि मैं किसी को नॉलेज क्या दूँ। तो मैं ये भी सोचता हूँ कि जब मैं दूसरों को नॉलेज दूंगा, इसके साथ साथ मेरी खुद की नॉलेज बढ़ेगी, जो कि मेरे लिए अच्छा होगा। और इससे दुनिया को भी मेरे बारे में कुछ पता चलेगा, मैं दुनिया को भी कुछ बता पाऊँगा, दुनिया मुझे कुछ बता पाएगी, कुछ 2-4 गालियाँ मिलेंगी जिसके साथ कुछ अच्छे फीडबैक भी मिलेंगे, कुछ अच्छे लोगों के साथ बॉन्डिंग होगी, कुछ अच्छे कनेक्शन बन जाएंगे, जिसकी वजह से मैं फ्यूचर में जो मैं करना चाहता हूँ वो मेरे लिए थोड़ा आसान होगा। लेकिन अब मैं सोचता हूँ कि कहीं ना कहीं मैं एक ऐसी जगह पर फंस गया हूँ जहाँ से मैं निकल नहीं पा रहा हूँ, और जब मैं निकलने की सोचता हूँ तो मेरे पास कोई रास्ता नहीं दिखता। और रास्ता नहीं दिखने से होता ये है कि जहाँ पर मैं अभी स्टक हो गया हूँ वहाँ पर ही स्टक हूँ, और मुझे लगता है कि मैं अब आगे बिल्कुल नहीं बढ़ पा रहा। ऐसा लगता है कि पिछले कुछ महीनों से ज़िंदगी रुक सी गई है, और जिस जगह पर मैं पिछले 5-6 महीने पहले था, मैं सोचता हूँ कि मैं अभी भी वहीं पर हूँ। और अगर मैंने अभी एक्शन नहीं लिया तो क्या पता 2026 भी ख़त्म हो जाए, और जो 31 को मैंने टारगेट लिया था वो तो चलो मुझे नहीं लगता कि वो कंप्लीट होगा। बट अगर जो मैंने 31 को टारगेट लिया था अगर वो कंप्लीट नहीं भी होता है, अगर वो कुछ भी नहीं होता है, फिर भी अगर मैं उसको अचीव करने में जो 0.01% जो मैं पहुंचने वाला था, अगर मैं उतना भी पहुंचता हूं तो मैं अपने आप को अच्छा समझूंगा कि एक्चुअल में मैंने कुछ ऐसा किया जिसके थ्रू मैं कुछ मतलब एक्चुअल में मैंने एफर्ट तो किया खुद की तरफ से, जिससे मुझे वहाँ तक पहुँचने में हेल्प मिली जहाँ पर मैं पहुँचना चाहता था। मुझे सच में नहीं पता कि मुझे क्या करना चाहिए, और क्योंकि मैं इतना आलसी हूँ, मुझे लगता है कि मुझसे कुछ नहीं होगा। मुझे लगता है कि मुझे खुद से ऐसे बात करना चाहिए। फिर मैं सोचता हूँ कि मैं खुद से बात करता हूँ तो किसी और को क्यों ना बताया जाए, और किसी और को क्यों बताया जाए। एनीवेज बाकी बातें बाद में करेंगे। टेक केयर, लव यू, बाय। 14 सिर्फ 14 मिनट रिकॉर्ड हुई है।
शिट